हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूजन होता है, सर मैंने 11-12 लेवल पे ढंग से नहीं पढ़ा है, सर 11-12 के कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट है जो मुझे पता होने चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी हैं जो आईआईटी जेईई पढ़ाते हैं पर वो सिर्फ 11-12 लेवल का पढ़ाते हैं, कॉलेज लेवल का जो कंटेंट है उसको इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं और बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आईआईटी जेईई 2024 का एग्ज़ाम इस बार आपने देखा होगा, बहुत टफ पेपर आया था जो कि आईआईटी मद्रास ने सेट किया था। तो भैया अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके 11th और 12th के कुछ कंसेप्ट हैं वो थोड़े से क्लियर कर लीजिए ताकि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और बीएससी लेवल के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो वहाँ से तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी और भी कुछ एडवाइस है जो कि मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और 11-12 के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आईआईटी में एग्जाम देते हैं पर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं लाइक इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है या फिर मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट है या लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। आईआईटी के जो सिलेबस को आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ कंसेप्ट ऐसे भी है जो बीएससी लेवल के, वहाँ पे 11-12 का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 11-12 पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना कंटेंट डाल रखा है और वहाँ से आप बहुत कुछ अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट। तो पहले तो आपको ढंग से सिलेबस को देखना चाहिए। सिलेबस को देखने के बाद आपको यहां पे पता पड़ेगा कि 11-12 में जो फाउंडेशन होता है वो आपको अच्छा होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 11-12 की कौन कौन से कंसेप्ट है जो कि हमें आना चाहिए। देखो, पूरा 11-12 पढ़ने की जरूरत नहीं है पर वहां पे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके अच्छे होने चाहिए, जिसमें रियल नंबर है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी एंड इंटीग्रेशन है, मैक्सिमा मिनिमा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है जो कि बहुत ही अच्छा। ये जो 4-5 टॉपिक है इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको आईआईटी जेईई में इस बेसिक कंसेप्ट पे मिल जाएंगे। बात करी जाए बीएससी लेवल टॉपिक्स के बारे में तो सुनिए, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स इसके अलावा होते हैं वो सब बीएससी लेवल के ही होते हैं। और बीएससी लेवल के टॉपिक स्टूडेंट कहीं ना कहीं बीएससी कर रहा होता है तो पढ़ रहा होता है। बाकी हमारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट हमने फ्री अपलोड कर रखा है, वहां से भी आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार कहीं मुझे ज्वाइन करना है, कहीं ऑनलाइन मुझे पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, तो भैया आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीएससी लेवल में जो आप पढ़ते हैं और जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है आईआईटी जेईई में वो थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे कहने के आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप कहने की पर्टिकुलर उसको फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे। और बेनिफिट ये भी है कि अगर आप आईआईटी जेईई की कहने के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे डेडिकेट करते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर उसी टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं ग्रुप के अंदर और वहाँ पे कहने के आपकी एक पढ़ाई कंसिस्टेंटली स्टार्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें ये आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिसके अंदर मैंने जो येलो कर रखा है ये हाईलाइटेड है जो कि 11-12 का है। इसमें बात करी जाए सीक्वेंस एंड सीरीज में जो रियल नंबर है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन है एंड डिफरेंशियबिलिटी है, मैक्सिमम मिनिमा है जो कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का टॉपिक है, ये कहने के आपको पता होना चाहिए जो कि 11-12 लेवल पे होता है। इसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका 12th का ही टॉपिक है जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, लीनियर है, रिड्यूसिबल टू लीनियर है, एग्जैक्ट है। ये 11-12 का ही टॉपिक है, मतलब 12th क्लास में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। तो ये भी आपका अगर अच्छा है तो देन मुझे लगता है कि फिर ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगा। इसमें लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का जो कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं यूज आता है। इवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी जो है ये भी 12th क्लास का ही टॉपिक है जो कि बच्चों को हम पढ़ाते हैं, है ना। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये 12th क्लास के एनसीईआरटी का टॉपिक है यार, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इवन इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, है ना। मैट्रिक्स का इनवर्स वाला कंसेप्ट भी इसी को हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। इसमें बात करें यहाँ पे वेक्टर स्पेस के बारे में तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होता है, पर हाँ आप कहने कहीं जो 1-1 एंड ऑन-टू वाला जो कंसेप्ट है, सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड जो कंसेप्ट है वो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। इवन ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उनके ग्राफ्स जो होते हैं वो कहने कहीं आपको आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के अंदर आपको पता होने चाहिए जो कि 11-12 लेवल पे आप पढ़ते हैं और खास करके 12th में ये सब पढ़ा जाता है। और इसमें एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्सपांशन है, जैसे बाइनोमियल एक्सपांशन है या फिर आप कोई भी फंक्शन का एक्सपांशन की बात करी जाए जो कि 11-12 में पढ़ाया जाता है। इवन एपीजीपी के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, जब हम सीरीज पढ़ते हैं वहाँ पे इसका यूज आता है।
तो आप सभी से ही अनुरोध करता हूं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आईआईटी से एमएससी करना है या एनआईटी से एमएससी करना है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी करना है, तो भैया थोड़ा सा 11th-12th के कंसेप्ट्स को आप रिकॉल कर लीजिए। तो यार आपको जब आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगा। बाकी बीएससी लेवल का कंसेप्ट आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो यार आप हमारे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी को ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल सही है, आपको करना चाहिए। कंसिस्टेंटली आपको 3 से 4 घंटे डेडिकेट करना चाहिए। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आईआईटी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। अगर आप किसी भी आईआईटी से एमएससी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। आप एक नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करें और उसके बाद आईआईटी जाना अपने आप में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज लेके आता है। तो स्टूडेंट अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो इस एग्जाम की तैयारी जरूर करिए। इसकी नोटिफिकेशन की बात करी जाए कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आता है, तो भैया इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त या सितंबर में आ जाता है। इसका जो एग्जाम है वो आपका होता है फरवरी के अंदर, मतलब 2025 फरवरी में इसका एग्जाम होगा। और स्टूडेंट्स के बारे में हमने बहुत डिटेल एक वीडियो बना रखा है इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसे पैटर्न आता है, कितने घंटे का पेपर होता है और बाकी कट ऑफ्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, आईटी पे जाके आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप बीएससी कर रहे हो और आप इस एग्जाम के बारे में सोच रहे, आपका कोई डाउट है तो यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट करके, या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि आईआईटी जेईई की ऑलरेडी तैयारी कर चुका है, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि एडवाइस देना चाहता है स्टूडेंट्स को, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता सकता है। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य यहाँ पे कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे तो आप बेहतर तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करें। बाकी अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो आईआईटी जेईई की तैयारी आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। सुन 5999 अभी ऑफर प्राइस है जिसमें आपको आईआईटी जेईई 2025 का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी और टेस्ट सीरीज है, कॉम्बैट सीरीज है, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप आईआईटी जेईई 2026 की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो 9999 में आपको मिल जाएगा। इसमें सही समय इसका होता है बीएससी सेकेंड ईयर। इसमें जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आए, इस एग्जाम की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, सो दैट कि आने वाले 1.5 से 2 साल में इस एग्जाम को बहुत ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। और इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि जो बीएससी लेवल के कांसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं, सो दैट कि आप फ्यूचर में अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप बाई चांस बीएड करने के बाद टीजीटी पीजीटी भी करना चाह रहे हैं तो आपके कांसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं, तो आपको करना चाहिए। बाकी आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि बीएससी बीएड कर रहा है और टीजीटी पीजीटी की तैयारी हमारे साथ करना चाहता है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो बैचेस है वो 18 जून से हम शुरू करने वाले हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इसको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल है, अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन आईआईटी जेईई एग्जाम का जो पैटर्न है इसके बारे में, इसका जो कैरियर ऑप्शन है, कट ऑफ्स है, ये सब कुछ हमने डिस्कस करके इस वीडियो में, आप यहाँ पे जाके और डिटेल में देख सकते हैं। सुन यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।